अब आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। ये कलम बनाएं और कमाल देखें। दौलत, गाड़ी, बंगला, शादी, मोहब्बत, औलाद, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। इस अमल से आप बहुत सारे जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकते हैं। मसलन आपके दिल में दौलत की ख्वाहिश है, रिज़्क़ की तंगी का सामना है, घर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, किसी मेरे बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही, और अगर शादी हो गई है तो औलाद नहीं हो रही, अगर औलाद हो रही है तो औलाद नरीना नहीं हो रही, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं, कारोबार बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं, लेकिन कारोबार बढ़ नहीं रहा। कहीं पर किसी की नौकरी का मसला है, नौकरी नहीं मिल रही। तो अलगर्ज किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप ये अमल कर लें, आपके बहुत काम आने वाला अमल है। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इस तरह की एक कलम तैयार करनी है, और आपने इस कलम को खुद तैयार करना है। तो जब आप कलम तैयार करें तो आपने सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर फिर आपने सूरत अल कलम को एक बार पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के ये इसमें पाक और ये चारों फरिश्तों के जो इसमें पाक हैं, ये आपने पढ़ने हैं। जितनी तादाद यहाँ लिखी हुई है उस तादाद के मुताबिक आपने इनका विर्द करना है। तो उसके बाद आपने फिर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। तो फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस कलम को तराशना है, और आपने बाज़ार से स्याही की एक दवात भी ले लेनी है। जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर क्या करना है कि इस अमल को आपने रात बाद अज़ नमाज इशा शुरू करना है। आपने इशा की नमाज के बाद बावज़ू होकर जाए नमाज पर बैठ जाना है, और जब आप जाए नमाज पर बैठें तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने इसी तरह सूरत अल कलम को एक मरतबा पढ़ना है। सूरत अल कलम को आप कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल से भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला के ये इसमें पाक और चारों फरिश्तों के जो इसमें पाक हैं वो आपने इसी तादाद के मुताबिक पढ़ने हैं जो तादाद इनके नीचे लिखी हुई है। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। तो उसके बाद आपने उस कलम और स्याही पर फूंक मार देनी है। ये अमल आपने 40 दिन करना है। मुझे पता है कि ये मुश्किल अमल है, लेकिन अगर आप ये अमल इसी तरह कर लेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप इस कलम से जो कुछ भी कागज़ पर लिखेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर बर ज़रूर पूरा फरमा देंगे। तो जब आपका ये 40 दिन का अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके पास अगर कोई साइल आता है या आप अपने खुद के लिए ये अमल करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने एक अदद सफ़ेद कागज़ लेना है। बिल्कुल सफ़ेद कागज़ होना चाहिए, और कागज़ लेकर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले
एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, एक मरतबा सूरत अल कलम पढ़नी है, और यही जो इसमें पाक लिखे हुए हैं ये आपने इसी तादाद के मुताबिक पढ़ने हैं। और पढ़कर फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़कर आपने उस कागज़ पर जो भी आपकी ख्वाहिश हो, घर चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, शादी करवाना चाहते हैं या आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये बात बता दूं कि ये एक कुरानी अमल है, इसको आपने नजायज़ नहीं करना। आपकी कोई ऐसी मोहब्बत है जिससे आप शादी करना चाहते हैं तो फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। नजायज़ मकसद के लिए इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो भी आपकी ख्वाहिश हो वो आप कागज़ पर लिख दें। तो जैसी भी आपकी ख्वाहिश हो उस कागज़ पर आपने इसको लिख देना है। तो लिख कर आपने क्या करना है कि वो जो कागज़ है उसको आपने किसी नहर या दरिया में बहा देना है। तो जो कुछ भी आपने उस कागज़ पर लिखा होगा अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़रूर बर ज़रूर पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों इस तरह के जो अमलियात होते हैं वो बहुत सारे लोगों को बताते तो हैं, लेकिन उनका जो पूरा तरीका है वो बताया नहीं जाता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ वो तरीका भी बता देता हूँ जिससे आप अपने हर तरह के जो काम हैं वो पूरे कर सकते हैं। अगर तो आप रोज़ी वगैरह के लिए लिखना चाहते हैं, दौलत वगैरह के लिए ये अमल करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि सुबह आपने फजर की नमाज के बाद फारग होकर जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर आपने ये अमल करना है। अगर आपको दौलत, घर, गाड़ी, बंगला या जो कुछ भी चाहिए वो आपने लिखना है, क्योंकि ये रोज़ी के मामलात हैं तो इसलिए इनको सुबह के टाइम आपने लिखना है जब सूरज तुलू हो जाए। तो अगर किसी की शादी वगैरह के लिए लिखना है, मोहब्बत के लिए लिखना है, तो फिर आपने इस अमल को ज़ोहर की नमाज के बाद लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी बीमार के लिए ये अमल करना है तो फिर आपने असर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह का भी आप ये अमल करना चाहते हैं वो आपका ज़रूर बर ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो इस अमल को आप अपने दुश्मन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको निस्तो नबूद भी कर सकते हैं। अगर किसी भाई को वो तरीका पूछना है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, तो मैं उसको वो तरीका भी बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासर।